हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक फेमस पोम जिसका नाम है माइकल। ये पोम एक पेस्टोरल बैलेड है, यानी गांव की ज़िंदगी और चरवाहों के जीवन को दिखाने वाली लंबी कहानी कविता। इसमें कुल 491 पंक्तियां हैं और ये लिरिकल बैलेड्स के आखिरी में छपी थी। कविता की कहानी बहुत ही सरल है। एक बुजुर्ग किसान जिसका नाम माइकल है, उसकी पत्नी का नाम इज़ाबेला है एंड उनका एक बेटा है ल्यूक। वाइफ का नाम इज़ाबेल है। ठीक है। यह परिवार पहाड़ों में अकेलेपन और साधारण जीवन में रहता है। उनकी ज़िंदगी की पहचान है कड़ी मेहनत और ईमानदारी। उनके घर को लोग द इवनिंग स्टार कहते हैं। इज़ाबेल हमेशा चिमनी पर एक दीपक जलाती थी। वह दीपक उनकी मेहनत और सादगी का प्रतीक बन गया था। वर्ड्सवर्थ इसे कहते हैं अ पब्लिक सिंबल ऑफ द लाइफ द थ्रिफ्टी पेयर हैड लिव्ड। माइकल की उम्र ज़्यादा थी, लेकिन उसने अपने बेटे ल्यूक के साथ बहुत समय बिताया। वे दोनों अक्सर क्लिपिंग ट्री, जो कि एक विशाल ओक का पेड़ है, के नीचे बैठते और भेड़ें चराते। यानी पिता और पुत्र में बहुत ही प्यार था, अपनापन था। अब कहानी में एक मोड़ आता है कि माइकल के भतीजे ने कर्ज ले लिया था और वह बुरी तरह से फंस गया था। माइकल को मजबूरी में अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। अगर वह पैसा वापस नहीं कर पाए तो ज़मीन हाथ से निकल जाती और ज़मीन बचाने के लिए माइकल ने अपने बेटे ल्यूक को शहर भेजा ताकि वह काम करके पैसा कमा सके। यहाँ ध्यान दें, वर्ड्सवर्थ शहर की बुराइयों और गांव की सादगी के टकराव को दिखाना चाहते हैं इस पोम के माध्यम से। बेटे को विदा करते समय माइकल उसे ले जाकर एक जगह बड़ा पत्थर रखता है। वह कहता है कि जब तुम लौटोगे हम यहाँ मिलकर एक नया सी फोल्ड भेड़ों का बाड़ा बनाएंगे। यह पत्थर पिता और पुत्र के रिश्ते और उम्मीद का प्रतीक है। लेकिन आगे चलकर हुआ उल्टा। ल्यूक शहर में जाकर भटक गया, लालच और बुरी संगति में पड़ गया और वह कभी लौटकर गांव नहीं आया। माइकल और इज़ाबेल इंतज़ार करते रहे, परंतु अंत में उनकी मौत हो गई। तो सोचिए कितना पेनफुल होगा कि जो ओल्ड पेरेंट्स हैं वो इंतज़ार करते करते उनकी मौत हो जाती है अपने बेटे के इंतज़ार में। तो माइकल की मौत 80 साल की उम्र में हुई और इज़ाबेल भी 3 साल बाद चल बसी। उनके घर द इवनिंग स्टार को बाद में गिरा दिया गया, लेकिन 2 चीज़ें रह गई, माइकल का रखा हुआ पत्थर और पुराना क्लिपिंग ट्री। ये प्रतीक बन गए उनकी मेहनत, उम्मीद और उनके दुख की याद में। इसके थीम्स क्या क्या है कि ये कविता नेचर प्लस रूरल लाइफ प्लस लॉस को मिला के लिखी गई है। वर्ड्सवर्थ यहाँ दिखाते हैं कि गांव की ज़िंदगी सादी होती है, सिंपल होती है, लेकिन उसमें अपनापन और नैतिकता होती है, जबकि शहर इंसान को भटका देता है। माइकल एक पेस्टोरल ट्रेजेडी का नायक है। वह किसान है, लेकिन उसकी ज़िंदगी किसी महान ट्रेजेडी से कम नहीं है। तो कुछ सिंबल्स हैं। जो लैम्प है वो माइकल की मेहनत और सादगी का सिंबल है। क्लिपिंग ट्री परिवार का मिलन। स्टोन ऑफ सी फोल्ड्स उम्मीद और अधूरा सपना जो है उसका प्रतीक है। तो वर्ड्सवर्थ की माइकल सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं, ये हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और परिवार सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन अगर समाज और हालात साथ ना दे तो गांव की मासूमियत शहर की बुराइयों में खो जाती है।